हैव ए नाइस डे। 1982 फरवरी महीने में केंद्र सरकार ने एक कानून लागू किया था कि कोई भी शख्स हरिजन शब्द का प्रयोग ना करे, और जानबूझकर हरिजन शब्द का प्रयोग करने के वास्ते सजा थी, जुर्माना था, जेल थी। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 21 जनवरी 2022 यानी इसी वर्ष एक ऑर्डर पास किया जिसमें कहा गया कि जो दलित शब्द है किसी भी सरकारी कागज में, दस्तावेज में दलित शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। एज ए रिजल्ट अब केंद्र सरकार ने एक ऑर्डर पास किया, लागू कर दिया, पास क्या किया कि कोई भी सरकारी दस्तावेज हो उसमें या आम बोलचाल की भाषा में दलित शब्द का प्रयोग अब आगे के लिए वर्जित है, रोक लगा दी। शायद यह शब्द भी उतना ही भयानक होगा जितना हरिजन शब्द था। वैसे हरिजन का मतलब क्या? हरि का बंदा। दलित का मतलब क्या? दबा हुआ, दलित, दबा हुआ, कुचला हुआ, पिछड़ा हुआ। एक्चुअली हिंदुस्तान में कई सदियों से, यानी शुरू से ही सिस्टम ऐसा बनाया गया कि जो लास्ट जाति के लोग थे ना, उनको आम जाति के लोगों के साथ रहने नहीं दिया जाता था। उनके मोहल्ले अलग होते थे, बस्तियां अलग होती थी, शहर में प्रवेश नहीं करने देते थे। मान लो मैं जा रहा हूं और उधर से एक चमार आ रहा है, या एक भंगी आ रहा है, या एक थानक आ रहा है, या इसी तरह कोई और जात, इवन के शिंपे भी, इवन के खटीक भी अछूत समझे जाते हैं। यानी छूना नहीं इसके साथ, अगर छू जाओगे तो आप भ्रष्ट हो जाओगे। फिर स्नान करो, फिर पीनस पंडित जी को बुला के उससे उपाय करवाओ, तब आप शुद्ध होगे। आजादी के बाद नया संविधान लागू हुआ तो ये सिस्टम बदला गया। हालांकि दक्षिण भारत में अब भी जो हरिजन लोग, हरिजन नहीं कहना क्योंकि कानूनी अड़चन है, तो क्या कहें, ये जो दबे हुए कुचले हुए लोग हैं जिनको हरिजन नहीं कहना, जिनको वाल्मीकि नहीं कहना, जिनको चमार भी नहीं कहना, जिनको चूड़े भी नहीं कहना, ये सब वर्जित शब्द हैं। तो फिर क्या कहें? सरकार ने जो ऑर्डर पास किया है ना, उसके आगे लिखा है कि हर एक वो आदमी जो इस दलित समाज के साथ जुड़ा हुआ है, उसका नाम जब भी किसी सरकारी कागज में लिखा जाएगा तो उसके आगे उसकी जात लिखी जाएगी। 1947 में यह जात पात खत्म करने के लिए ही शायद अनुसूचित जाति का शब्द प्रयोग किया गया होगा, या हरिजन शब्द का प्रयोग किया गया होगा, क्योंकि आम समाज की 3 वर्ण अलग, ब्राह्मण अलग, क्षत्रिय अलग, वैश्य अलग, और एक चौथा वर्ण शूद्र जिसको बोला, उसको ये 3 वर्ण हीन दृष्टि से देखते थे। और कमाल की बात ये देखो
कि सारा सफाई का काम इन्हीं से करवाते थे। इनकी ड्यूटी ही थी शायद कि मरे हुए पशुओं को ढोलो, हम घरों में गंदगी फैलाते रहेंगे, आप आके साफ कर दिया करो, और बदले में आपको 2 वक्त की रोटी दे दिया करेंगे। किसी महापुरुष के मन में आया होगा थोड़ा तरस, और उन्होंने कुछ कानून बनाए, कुछ लोगों को समझाया। दक्षिण भारत में तो अब भी छुआछूत बहुत है, इधर कम थी हमारे। परंतु ये जो कानून बना है कि दलित शब्द का प्रयोग नहीं करना, सामने अपनी असली जाति लिखो, तो क्या लिखेगा कोई सतपाल चमार या भगवान दास भंगी, ऐसा लिखेगा? तो अब आप उनको बहुत इज्जत दे रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो वर्तमान सरकार है ना, लोगों को जातिवाद में फंसा रही है, दोबारा दकियानुसी धर्म में फंसा रही है ज्यादा, कट्टरपंथी धर्म में फंसा रही है ज्यादा, ताकि ये हमेशा लड़ते रहे। मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में लगभग 50% लोग जो है ना, वो इन्हीं जातियों में जुड़े हुए हैं। धानक होंगे, खटीक होंगे, नाई होंगे, चीमे होंगे, धोबी होंगे, चुमार होंगे, या फिर चूड़े होंगे, वाल्मीकि। अब इन सारे शब्दों को प्रयोग नहीं करना, तो पहुंचा दिया ना वहीं का वहीं। ये आरएसएस की सोच है वैसे, कि हम ऊंची जात के हैं और ये नीची जात के हैं, इनको नीचे ही रखो, दबा के ही रखो। और मैं सोचता हूं चाहे वो कोई भी हो, एक मेरे घर के बाहर कूड़ा कलेक्ट करने के लिए आता है भंगी, भंगी भी नहीं कहना, तो मुंह पर ताला ही लगा दो ना। भगवान दास है उसका नाम, बड़ा ही अच्छा लड़का। एक दिन मैंने उसको कहा कि जब तू आता है ना कूड़ा इकट्ठा करने के लिए, तो मेरे को मिलके जाया कर कभी कभी, और चाय पी के जाया कर। उसका मन कितना खुश हो गया कि सरदार जी ने मुझे प्यार से बुलाया, इज्जत थी। लव विगेट्स लव। प्यार करोगे तो प्यार मिलेगा, नफरत करोगे तो नफरत मिलेगी। 50% जो लोग हैं ना, वो इन्हीं जातियों से। जब उनमें रेवोल्यूशन आएगा ना, आप जैसों को मार मार के थप्पड़ आपका मुंह तोड़ देंगे। राजनाथ सिंह तो कहते हैं ना कि मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, जबड़ा तोड़ देंगे। तो जब समाज में रेवोल्यूशन पैदा होता है तो किसी राजनाथ सिंह की जरूरत नहीं होती, किसी मिनिस्टर की जरूरत नहीं होती, अपने आप ही हो जाता है सब कुछ। तो हम अपील करेंगे सरकार के साथ, केंद्र सरकार के साथ, हाई कोर्टों के साथ, सुप्रीम कोर्ट के साथ, सभी के साथ, कि भैया ऐसी दकियानुसी सोच, ऐसी घटिया सोचों को बंद करो। अब खून निकाल के देख लो ना, मेरा खून निकालो, मैं एक सुवर्ण जाति का हूं, मेरा खून निकालो, और एक भंगी का खून निकालो, एक चमार का खून निकालो, और टेस्ट कर लो। वही 4 ग्रुप में से कोई खून होगा लाल रंग का, ए होगा, ए बी होगा, ओ प्लस होगा, ओ नेगेटिव या जो कुछ भी होता होगा वो होगा। 5वीं किस्म का कोई खून है ही नहीं, और ये बांट रहे हैं। ये खबर जो मैंने देखी, जो मैंने सुनी, और जो मैंने पढ़ी, और जिसके आधार पर मैं बोल रहा, वो अखबार में छपी थी। मैं उसकी फोटो दिखाता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।